जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, मैं आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियोस लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं पीएम किसान 12वीं किस्त कब अपडेट होने वाला है, कब आएगा। मैं पूरा डिटेल्स, फाइनल डेट और अपडेट टोटल चीज़ बताने वाला हूं। ठीक है, लास्ट तक वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि मैं जो लास्ट में जो चीज़ बताने वाला हूं साथियों, वो पीएम किसान योजना के बारे में। वो क्योंकि जो इससे पहले जो किस्त मिला हुआ था उनका वीडियोस में डाल दिया था, लेकिन ये जो 22वीं किस्त कब जारी होगा इसका पूरा डिटेल्स मैं लास्ट में जो बताने वाला हूँ उस पर आपको खास फोकस करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, और आप लोगों से एक बात यह कह देना चाहता हूँ साथियों कि हमारे चैनल पर जो मेरा चैनल है, इस पर साथियों सरकारी योजना से जुड़ा हुआ हर एक खबर हमारे पास आता रहता है। ठीक है, फाइनल डेट और जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है गवर्नमेंट के जो द्वारा, जो भी योजनाएं सरकार का जो होता है वो सभी का सभी मैं आपके सामने पहुंचाता रहता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास सरकार का जितना भी योजना है, सरकार का जितना भी अपडेट है, गवर्नमेंट अपडेट, वो सभी हमारे पास पहुँचे, तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास हर एक वीडियोस आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको हेडलाइन में आपको सामने जो है दिखाई देता होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल चीज़ दिखाई देता होगा, पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त कब आएगी, जाने फाइनल डेट और अपडेट। ठीक है, पीएम किसान 12वीं किस्त। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे पहले। ठीक है, कुछ जानकारी लेना ज़रूरी होता है पहले। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत साथियों, किसान अब तक किसी किसान को 21 किस्तें मिल चुकी है। ठीक है, कितना किसान ऐसे हैं जिसको 21 किस्तें साथियों मिल चुकी है। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को सरकार ने 21वीं किस्त का पैसा सीधे किसान के फंड में डाला था। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया था जो मनी जो है, या अब देश के किसान भाई को, पीएम किसान जितने भी है, ठीक है, पीएम किसान योजना के तहत बेसब्री से जो इंतज़ार कर रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे सीमांत किसानों को खेती के कामों के लिए आर्थिक मदद देना है। ठीक है, हर साल सरकार किसानों को 6,000 रुपया जो है आपको जो है प्रदान करेगा, आपको देगा। ठीक है, आपको मैं टोटल चीज़ यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर सरकार जो है 6,000 रुपये की सहायता दे रहा है हर साल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो काफ़ी 2,000 रुपये की 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। अगली किस्त यानी 22वीं किस्त को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अगली किस्त कब आएगी, इसके लिए कौन से ज़रूरी कागजात होंगे, तो इस लेख को पूरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको मैं जूम करके बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे साथियों कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं किसानों के लिए अपडेट यह है कि यह किस्त फरवरी 2026 में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि किसान का जो 22वां जो किस्त जारी होने वाला है ना, 22वां किस्त जो जारी होगा वो कब होने वाला है, आपको फरवरी महीना में जो है आपको आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साथियों बता दें, हर किस्त के बीच लगभग 4 महीने का अंतर होता है। 21वीं किस्त नवंबर 25 में आया था, इसलिए अगली किस्त साथियों कब आएगा, फरवरी अंत या मार्च की शुरुआत में आ सकता है। ठीक है, हालांकि सरकार ने अभी तक किसी फाइनल डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए फरवरी 2026 के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े कार्यक्रम के दौरान एक राशि जारी कर सकते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर यकीन न करें। अगर साथियों आपके पास कोई साइबर कैब वाला, ठीक है, अगर कोई साइबर कैब वाला कोई फोल्सबाजी कर रहा है, कोई घूस ले रहा है कि हम दिवा देंगे, तो ये इस समय नहीं पड़िए, वह किसी भी अफवाह पर यकीन न करें और आधिकारिक जो रिपोर्ट्स है पोर्टल पर देखते रहें। इस बार भी सरकार के केवल उन किसानों को पैसा देगी साथियों जिनकी EKYC और लैंड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सरकार उसी को पैसा देने जा रहा है जिसका EKYC अगर नहीं हुआ है तो उसका पैसा नहीं आएगा। इसके बाद लैंड वेरिफिकेशन जो है, आपको लैंड वेरिफिकेशन आपको साथियों करना पड़ेगा।
फिर उसी को पैसा मिलने वाला है। अगर आपके स्टेटस में कोई भी गलती है तो आपके 2000 अटक सकते हैं, ठीक है। इसलिए समय रहते आपकी डिटेल्स को चेक कर लेना ही बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। एक नज़र में मुख्य जानकारी यह है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको जो है टिक लगाकर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको अच्छा से पढ़िएगा तब जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान योजना है। किस्त का नंबर जो है 22वां किस्त जारी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 21वां किस्त जो है नवंबर में जारी हुआ था। किस्त राशि आपको 2-2 हज़ार रुपया करके साल में 6,000 रुपया मिलता है। वार्षिक सहायता 6,000 है और 21वीं किस्त की जो तारीख है साथियों वो 19 नवंबर थे। तो जो 4 महीना के अंतराल में पैसा मिलता है, इसका मतलब है फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरू में आपको मिल सकता है, ठीक है। आधिकारिक वेबसाइट जो है आप यहाँ पर जाके आप इस साइट पर जाकर आप जो है चेक कर सकते हैं। आप किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़िए, यहाँ पर जाकर आप हमेशा चेक कीजिए। और यहाँ पर देखिए पैसा उसी को मिलेगा जिसका KYC आधार सीडिंग और भूमि सत्यापन हो चुका है, उसी का पैसा आने वाला है। इसके बाद साथियों नीचे आएंगे और इसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ कि PM किसान 22वीं जो किस्त के लिए ज़रूरी काम और क्या नियम है वो टोटल चीज़ मैं बताऊँगा। यहाँ पर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है कि सरकार ने अब नियमों को काफ़ी सख्त कर दिया है, ठीक है, ताकि केवल पात्र किसानों को ही लाभ मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 22वीं किस्त बिना किसी रुकावट के खाते में आए तो आपको कुछ काम तुरंत पूरे करने होंगे। सबसे पहले अपना KYC अपडेट करवाएं। जो किसी देखिए जिसका भी KYC नहीं हुआ है उसका पैसा नहीं आएगा, ठीक है। ये साफ सरकार का कहना है कि KYC करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है इसके अलावा आपके बैंक खाते का आधार सीडिंग होना ज़रूरी है। अगर आपका अकाउंट आधार सीडेड नहीं है, अगर आपका अकाउंट जो है साथियों, अगर आधार सीडेड नहीं है तो आपका पैसा अटक सकता है, ठीक है। आपका पैसा क्या होगा, अटक जाएगा, नहीं आएगा। इसलिए बैंक में जाइए और आधार सीडेड करवाइए। इसका मतलब यह है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, उस पर DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र चालू होना चाहिए। सरकार अब सीधे आधार के ज़रिए पैसा भेजती है, ठीक है। दलाल के चक्कर में ना पड़िए, आराम से बैंक में जाइए और वहाँ पर जो है वेरिफिकेशन करवाइए, सीडेड करवाइए, आधार सीडिंग करवाइए। तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ यह है साथियों कि लैंड वेरिफिकेशन यानी भू सत्यापन करना अनिवार्य है। अगर भू सत्यापन आपका नहीं हुआ है तो फिर आपका पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जिन किसानों के ज़मीन का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेट नहीं है उनकी किस्ती रोकी जाएगी। आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग या पटवारी से मिलकर इसे ठीक करवा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको जो है लैंड वेरिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद साथियों आप देख सकते हैं कि आप चेक कैसे करेंगे, ठीक है। आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। वैसे मैं वीडियोस में आपको मैं बता दूंगा चेक कर भी, मैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं चेक करके भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे आपको चेक करना है। अपनी किस्त का स्टेटस चेक करना अब बहुत आसान हो चुका है, ठीक है। किसान भाई घर बैठे ही अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं उन्हें 22वीं किस्त मिलेगी या नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले PM किसान के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पर जाकर साथियों आपको जो है लिंक मिलेगा, वहीं पर आपको क्लिक करना है। किन किसानों को नहीं मिलने वाला है ये भी समझ लीजिए, ठीक है। किन किसान को पैसा नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ, या वीडियोज़ में कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। सरकार ने अपात्र लोगों को योजना से बाहर करने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी में है या आयकर भरती है, इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और नहीं मिलना भी चाहिए। इसके अलावा संस्थागत भूमि धारकों को भी इसे बाहर रखा जाएगा। अगर एक ही परिवार में पति और पत्नी दोनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है तो उनमें से एक का नाम काटा जाएगा, ठीक है। साथ ही जिन किसानों ने अपना KYC पूरी नहीं की है उनका पैसा भी साथियों काटा जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा खबर है, उनका नाम भी PM किसान योजना से क्या करेगा, अगर आधार सीडिंग नहीं है तो काट दिया जाएगा। सरकार अब फार्मर रजिस्ट्री के ज़रिए भी डेटा का मिलान कर रही है। जिन किसानों की जानकारी संदिग्ध पाई जाती है उन्हें पिछली किस्तों की वसूली भी की जा सकती है। इसलिए अपनी जानकारी हमेशा सही और पारदर्शी रखें, ठीक है साथियों। देखिए जो भी चीज़ें साफ़ सफाई रखिएगा तो बेहतर रहेगा। आप नीचे आएंगे और नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको बताया गया है PM किसान योजना 2025 के मुख्य लाभ क्या है, ठीक है। मुख्य लाभ के बारे में बताएंगे कि किसानों को खेती के बीज और खाद खरीदने के लिए समय पर
पैसा मिलता है, ठीक है। सालाना 6,000 रुपये की सीधी आर्थिक मदद मिलती है। बिचौलिए का कोई काम नहीं है, पैसा सीधे आपके बैंक में डीबीटी के माध्यम से आएगा। गरीब और मध्यम साथियों, गरीब और मध्यम वर्ग जो भी है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को, किसानों के लिए यह एक योजना एक बहुत बड़ा सहारा है, ठीक है। कैसे करें ई-केवाईसी और आधार अपडेट, ये भी आप जान लीजिए। इतना अच्छा कोई नहीं बताएगा आपको, मैं पूरे गारंटी के साथ दे रहा हूँ। आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर खुद भी OTP बेस्ड ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड में साथियों क्या है, मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आप जो है CSC सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक के ज़रिए भी इसे पूरा कर सकते हैं। फिर आपको मैं नीचे आऊँगा और नीचे आपको बता रहा हूँ साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि बैंक खाते की समस्याओं के लिए आपको अपनी बैंक शाखा में जाकर एक KYC फॉर्म भरना होगा। वहाँ जाकर सुनिश्चित करें कि आपका खाता जो है साथियों NPCI मैपर के साथ लिंक है या नहीं। बिना इसके सरकारी पैसा खाते में नहीं पहुँच सकता है, ठीक है। देखिए, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है, ठीक है, या किसी पिछली किस्त नहीं मिली है, तो आप PM किसान के हेल्पलाइन नंबर जो है साथियों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जो है 15 52 और 61, या आपको यहाँ पर इस पर 0 यहाँ पर आपको दिया गया है, आप नीचे आइए, यहाँ पर दिया गया है, आप इस पर जाकर आपको फ़ोन करना है और फिर आपको अपनी समस्या को बताना है। और नेक्स्ट वीडियोस में बताने वाला हूँ 22वां किस्त का टोटल प्रोसेस कि कब आएगा। देखिए, वीडियोस पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन हमेशा क्या होगा, आता रहेगा और हर एक अपडेट आता रहेगा कि पैसा कब आया है। क्योंकि PM किसान योजना के बारे में या सरकारी जो भी अपडेट्स है, मैं इन सभी का जो है आप लोगों के पास हमेशा जो है अपडेट नोटिफिकेशन देता रहता हूं। इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास वीडियो को पहुंचा सके, ठीक है। जय हिंद, जय